नया चैनल आने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखेंगे। आपने कहा महंगाई, बेरोजगारी पर बात हो। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। ये देखिए आप इसके बदले में कीले हैं। ये जेसीबी मशीन से योजना तक को पूरा खोद के बनाया जाता है। ये जगह तो बुराड़ी एरिया है। बहुत जबरदस्त है। आज पूरा खाना बहुत है। ये सब बहुत बना होता है। ये और यहाँ पे रात का काम हो जाता है। ये सामने सब कोई वीडियो है। माफिया लोग हैं, चोरी करते हैं और क्या हुआ है, कैसा हुआ है, देखो आप तुरंत कैसे जाता है। रास्ता मशीन आती है और जल्दी आती है, ठीक जाता है। और आगे मैं आपको प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा। एक बार को आगे चल मशीन दिखा पूरा है नहीं। अच्छा नमस्कार दोस्तों, 2 दिन पहले 13 तारीख को हमने बुराड़ी और जगतपुर का जो इलाका है दिल्ली का, वहां पे जाके सबूतों के साथ वीडियो बना के दिखाया कैसे यमुना के तट पर सारी रात इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है। बड़े स्तर पे ऑर्गेनाइज्ड माफिया रेता खनन कर रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया सरप्राइज नहीं है दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पुलिस के लिए कि यहाँ पे रेता खनन चल रहा है। करीब 1 वर्ष से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर ये मामला चल रहा है और इससे पहले हाई कोर्ट के अंदर भी ये कई डायरेक्शंस इसके विषय में आई हैं। दिसंबर 2024 यानी कि चुनाव से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले एनजीटी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ और सीपीसीबी को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, ये रिटर्न डायरेक्शंस दी थी कि यहाँ पे जो अवैध खनन है उसको रोकने के लिए 24/7 पेट्रोलिंग की जाए, यानी कि पुलिस की गश्त यहाँ पे 24 घंटे 7 दिन चले ताकि यहाँ पे अवैध खनन ना हो। अप्रैल 30, 2025 को एनजीटी ने कहा कि दिल्ली के डीएम और यहाँ के अफसर सिर्फ कागज पे चिट्ठियां लिखते रहते हैं, पैसिव एक्सरसाइज करते हैं, उनकी कोई मंशा नहीं है कि इस इलीगल सैंड माइनिंग को रोका जाए। ये एनजीटी ने कहा है 30 अप्रैल 2025 को। जुलाई 2025 में दिल्ली के मुख्य सचिव को अवैध खनन को रोकने के लिए ऑर्डर दिए। 23 जुलाई 2025 को ऑर्डर दिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ ईस्ट को ऑर्डर दिए गए कि आप एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और कंप्लायंस रिपोर्ट दीजिए कि अवैध खनन रोका गया।
दिसंबर 19 2025 यानी कि आज से करीब 1.25 महीना पहले एनजीटी के अंदर सबूत रख दिए गए, एविडेंस रखे गए कि इन लोगों के एफिडेविट के बावजूद दिल्ली सरकार ने एनजीटी में एफिडेविट दिया है कि कोई खनन नहीं चल रहा है। दिल्ली सरकार का एफिडेविट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। और दिसंबर के अंदर एनजीटी में सबूत रखे गए कि अवैध खनन चल रहा है। इसके अलावा मैंने जैसा कि आपको बताया, एनजीटी ने 2025 30 अप्रैल को कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स आर फेलिंग टू टेक रियल फील्ड एक्शन, दे आर मेयरली बिजी इन डिस्पैचिंग लेटर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। सिर्फ चिट्ठीबाजी कर रहा है दिल्ली के मजिस्ट्रेट, फील्ड पे जाके अवैध खनन रोकने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अक्टूबर 2025 में एफिडेविट दे दिए गए। अक्टूबर 2025 में एफिडेविट हलफनामे पे कह दिया गया एनजीटी को दिल्ली सरकार द्वारा कि कोई भी खनन नहीं हो रहा। और दिसंबर के अंदर खनन के सबूत एनजीटी में पेश हुए, फोटोज, वीडियोस, लाइव जो है लोकेशंस। और एनजीटी ने दिसंबर 2025 में कहा, डिस्पाइट एफिडेविट्स फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स stating that no sand mining is presently taking place, NGT was presented with the evidence that illegal sand mining is still going on. This is a contradiction, highlighting the failure of official surveillance and reporting. इससे पहले हाई कोर्ट 2023 में डीएम्स को और दिल्ली की पुलिस को ये ऑर्डर दे चुका है कि आप पुलिस पिकेट्स लगाइए, पुलिस की चौकियां लगाइए, क्योंकि रात रात भर सैकड़ों ट्रक रेता यमुना के बेड से खींच के जाता है। अब वो ट्रक कोई गायब तो हो नहीं जा रहे, बाकायदा यमुना से लेकर सड़क तक कच्ची सड़क बनाई जाती है 6-7 किलोमीटर की। उसके अंदर 10-15 दिन लगते हैं बनने में, वो सबको पता है। उसके बाद पूरी पूरी रात सैकड़ों ट्रक अगर गुजर रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि पुलिस को पता नहीं चल रहा? रात को तो पुलिस की पिकेट्स लगी होती है, ट्रैफिक पुलिस भी होती है, वैसे पुलिस भी होती है। सैकड़ों ट्रक माइनिंग हो रही है, पुलिस को पता नहीं, डीएम को पता नहीं, ये कैसे संभव है? और ये संभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि एनजीटी में आपने अक्टूबर में और हर 2-3 महीने बाद आप एफिडेविट देके कह रहे हैं कि हमने अपनी सर्वेलेंस कर रहे हैं और उसके अंदर कोई खनन जो है यमुना में नहीं हो रहा। और मैं आपको बताऊं, दिल्ली में खनन के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया, तो जितना भी खनन हो रहा था सारा का सारा इलीगल हो रहा था, सारा का सारा गैर कानूनी हो रहा था। उसके बाद भी दिसंबर 19 दिसंबर, माफ कीजिएगा, 19 दिसंबर के बाद भी ये खनन जो है वहां पे फिलहाल भी जो है चल रहा था। और हमारे विधायक जो हैं 9 जनवरी 2025 को उस जगह जाके हम लोगों ने खनन के लिए जो रात रात के अंदर जो क्या मिट्टी खोदी जाती है और उनके टीले बना लिए जाते हैं, और फिर अगले दिन जो है उन टीलों के अंदर से मिट्टी उठा के, रेती उठा के जो है ट्रकों में भरी जाती है। तो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं 9 जनवरी का। लाइट्स ऑफ कर देना, वो वाली लाइट्स। अवैध खनन
ये देखिए आप इतने बड़े बड़े मिट्टी के जो टीले हैं, ये जेसीबी मशीन से यमुना तट को पूरा खोद खोद के बनाए जाते हैं। ये जगतपुर बुराड़ी एरिया है। पूरा खड़ा हुआ है इस टाइम। ये इसका पूरा खनन हो चुका है। ये यमुना नदी है जगतपुर की, और यहाँ पे रात का टाइम खनन चोरी होता है। और ये सामने पवित्र दिल्ली में, ये भी दिल्ली बॉर्डर है। दिल्ली बॉर्डर से बड़े बड़े यूपी बॉर्डर लग जाता है भाई। रात टाइम माफिया जो है खनन चोरी करते हैं, और किसी के भान नहीं है क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। देखो आप तुरंत नहीं लगा तुरंत नहीं लगा हुआ। रात में मशीन आती है, बहुत लग जाती है। ठीक है, आप बात करो। और आगे मैं आपको बहुत मशीन दिखाऊंगा। एक मिनट को आगे शायद मशीन में दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। है नहीं? अच्छा, अगली वीडियो में होगी। ठीक है, खत्म हो गया? अच्छा ठीक है। तो इस खनन को देखते हुए 9 तारीख की ये वीडियो थी, संजीव झा जी ने बनाई थी। इसके बाद 10 तारीख को डीसीपी पुलिस और कॉपी एलजी को की गई, माननीय अमित शाह जी को की गई, उपराज्यपाल को की गई और पुलिस कमिश्नर को की गई। ये दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के, डीडीसी के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं संजीव जी, उनके द्वारा। तो ये दूसरी कंप्लेंट भी 10 तारीख को ही ईमेल द्वारा भेज दी गई मुख्यमंत्री जी को, डीएम को, उपराज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, डिविजनल कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ को, डीएम नॉर्थ को, एसएचओ बुराड़ी को, एसएचओ वजीराबाद को, और दूसरी वाली कंप्लेंट जो है डीसीपी को और पुलिस कमिश्नर को और एलजी साहब को भेजी गई। ये 10 तारीख की कंप्लेंट्स हैं। और ये 10 तारीख की कंप्लेंट्स तब हैं जब अक्टूबर में आपने एफिडेविट देके कहा कि हम 24/7 जो है यहां की निगरानी रखते हैं, कोई खनन नहीं हो रहा। उसके बाद दिसंबर में एनजीटी के आगे सबूत पेश किए जाते हैं और एनजीटी अच्छे से फटकार लगाता है दिल्ली की सरकार को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को, और उसके बाद भी खनन जारी रहता है। ये 9 जनवरी की मैंने आपको वीडियो दिखाई और 13 जनवरी की वीडियो हमने आपको फिर दिखाई थी, जो उसमें भी दिख रहे थे, मशीनें भी खड़ी हुई थी। तो हमारा सवाल ये है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस को तो डायरेक्शन है हाई कोर्ट की और एनजीटी की कि आप 24 घंटे निगरानी रखेंगे कि यहां खनन ना हो, नंबर 1। तो खनन कैसे हो रहा है? और ये दिल्ली के अंदर 7 किलोमीटर दिल्ली की बाउंड्री में हो रहा है। बाकायदा एसडीएम ने खनन माफिया को परमिशन दी सड़क बनाने की और उस पर से ट्रक ले जाके लूट करने की, बाकायदा एसडीएम द्वारा परमिशन दी गई है। क्योंकि अगर आप देखें, यमुना के तट पे सड़क नहीं बनाई जा सकती, कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है, मगर एसडीएम ने बाकायदा परमिशन दी लिखित में कि आप मिट्टी की चोरी करने के लिए, रेता चोरी करने के लिए आप ये सड़क बना लीजिए। एसडीएम से जब पूछा गया तो एसडीएम ने कहा मैंने तो उत्तर प्रदेश वालों को दी है, और एनजीटी ने पकड़ा कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से 7 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर अंदर दिल्ली के खनन चल रहा है, और जो उत्तर प्रदेश की परमिशन है वो भी झूठी है, वो भी नकली है, वो भी परमिशन नहीं है। तो इतने बड़े स्तर पे जो लूट चल रही थी,
ये तो संभव ही नहीं है कि पुलिस के डीसीपी को ना मालूम हो और डीएम को ना मालूम हो। ये संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री और एलजी को नहीं मालूम, क्योंकि हमारे विधायक और डीडीसी के चेयरमैन ने एलजी साहब को भी बता दिया, मुख्यमंत्री को भी बता दिया, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी बता दिया, डीसीपी को भी बता दिया, डीएम को भी बता दिया, लिखित में भी बता दिया आपको। और आपको दिसंबर में कोर्ट ने ही बता दिया था एनजीटी ने कि आपकी निगरानी में खनन चल रहा है। तो हमारा सवाल उपराज्यपाल महोदय से है, इस पर उपराज्यपाल चुप क्यों बैठे हुए हैं, इतना क्यों डरे हुए हैं? उपराज्यपाल बताएं कि उन्होंने अपने डीसीपी के ऊपर क्या कार्रवाई की है अब तक। 4 दिन से खबर चल रही है, अखबार में छप गया, एनजीटी ने ऑर्डर दे दिया। एलजी साहब बताएं कि डीसीपी से क्या कर रखा है उन्होंने, क्या साठगांठ है डीसीपी से? भाई कोई साठगांठ ही होगी ना एलजी साहब की डीसीपी से, जो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी तक डीसीपी सस्पेंड नहीं हुए। और मुख्यमंत्री ये बताएं कि उनकी डीएम से क्या साठगांठ है। भाई रेखा गुप्ता जी की डीएम से कोई साठगांठ ही तो होगी कि एनजीटी ने कह दिया कि चोरी हो रही है, अखबार में छप गया चोरी हो रही है, विधायक ने वीडियो बना के दे दिया कि चोरी हो रही है, डीएम की नाक के नीचे चोरी हो रही है और डीएम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। रेखा गुप्ता जी का क्या रिश्ता है डीएम से, क्या साठगांठ है डीएम से? रेखा गुप्ता जी बताएं। आप प्रजातंत्र में इस तरह से चुप कोई ना हो सकते हैं कि इतनी बड़ी चीज हुई और आप चुप करके बैठ गए, एलजी चुप करके बैठ गए। कोई तो जवाब दिया जाएगा, कोई तो जवाबदेही है इन लोगों की। अखबार में छप चुका, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वीडियो बन गए, लिखित में कंप्लेंट हो गई, सब कुछ तो हो गया। अभी तक एलजी और मुख्यमंत्री चुप क्यों है, हमारा ये सवाल है। अभी तक इन दोनों ने अपने अधीन आने वाले डीसीपी और डीएम पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? नंबर 1 सवाल तो ये। नंबर 2 सवाल, एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक? किसके ऊपर एफआईआर हुई है, किन सेक्शंस में एफआईआर हुई है? हजारों करोड़ रुपए की रेती चोरी हो रही है, अभी तक इसमें पीएमएलए ही नहीं आया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो आना ही चाहिए, ये तो सीधा सीधा ब्लैक में हो रहा है सब कुछ। इसमें इतने बड़े ऑर्गेनाइज लेवल पे ये एक्टिविटी चल रही है, अभी तक आपने पीएमएलए नहीं आई, अभी तक ईडी आई नहीं इसके अंदर। या ट्रक वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, ट्रक वाले का नाम ले लिया, उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर दी, एक डंपर वाला ले लिया, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, बात खत्म। इतने बड़े स्तर पे ये कारनामे चल रहे हैं कि ट्रक वाले से काम कोई ना चलेगा। बताना पड़ेगा दिल्ली की सरकार को किन किन माफियाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, हमें भी पता चलना चाहिए। किसके ऊपर? मकोका के ऊपर हुआ, डीएपी यूएपीए में हुआ, पीएमएलए में हुआ, कोई तो बड़े सेक्शन लगाए होंगे। या माइनिंग एक्ट के अंदर 1 लाख रुपए का चालान करके काम खत्म कर दिया, फिर तो और भी बड़ी मिली भगत है। तो हमारा सवाल, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के लोकल गार्जियन कह के सड़क पे टहलने वाले एलजी साहब से है कि भाई अब कहां गए लोकल गार्जियन, कहां घूम रहे हैं, क्यों छुपे हुए हैं सर्दियों में? ना रैन बसेरे में जा रहे, लोगों के सीवर बह रहे हैं तब भी एलजी नहीं जा रहे, सड़कें टूटी हुई है तो भी नहीं जा रहे, छुप के बैठे हुए हैं। अब आए बाहर निकल के सड़क पे, लोकल गार्जियन को ढूंढ रही है पब्लिक। और इसके बारे में बताएं। मुझे पता है कि उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा पीआर डिपार्टमेंट रखा हुआ है, लंबी लंबी चिट्ठी लिखने का शौक है उन्हें, तो वो चिट्ठी वाला जो आदमी है उससे एक चिट्ठी इस विषय में भी लिखवाएं कि वो क्या कार्रवाई डीएम और डीसीपी पे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, एक और सवाल है, मोहल्ला क्लिनिक जो आप भी उठा रहे हैं कि बंद किए जा रहे हैं, 135 और मोहल्ला क्लिनिक जो है बंद करने के आदेश दिए गए। कहा जा रहा है कि आरोग्य के मंदिर का विस्तार किया जा रहा है। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक के विषय में देश के गृह मंत्री, देश के दूसरे
मुझे लगता है शायद स्वास्थ्य मंत्री थे, पता नहीं किस चीज़ के मंत्री हैं, नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं किए जाएंगे। उसके बावजूद एक एक करके 250 मोहल्ला क्लिनिक तो बंद कर चुके थे, 137 और बंद कर देंगे। करीब 550 मोहल्ला क्लिनिक थे हमारे, उसमें से 400 मोहल्ला क्लिनिक इन लोगों ने लगभग बंद कर दिए हैं। जो आरोग्य मंदिर खोले आप जाके उनकी जांच कीजिए। वो आरोग्य मंदिर या तो वो दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी थी, या वो एमसीडी की डिस्पेंसरी थी, या वो मोहल्ला क्लिनिक था। कोई भी चीज ऐसी नहीं थी कि कोई नया कहीं पे कंस्ट्रक्शन करके इन्होंने कोई नई चीज बनाई है। या डिस्पेंसरी जो एमसीडी की थी उसमें तो डॉक्टर भी अभी एमसीडी का ही है, उसमें स्टाफ भी एमसीडी का ही है, तनख्वाह भी एमसीडी दे रही है अभी तो उसको। सिर्फ उसके अंदर पीला और ब्राउन 2 कलर करके उसको आरोग्य मंदिर का नाम दे दिया गया है। ये पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के साथ फ्रॉड है। और दिल्ली की जनता जिनके मोहल्ले में आरोग्य मंदिर खुला है वो जानते हैं कि कुछ नया नहीं खुला। सिर्फ अगर कोई नहीं जानता तो दिल्ली के अखबार नहीं जानते, बेचारा टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं जानता, हिंदुस्तान टाइम्स नहीं जानता, इन्हें किसी ने बताया ही नहीं कि भाई ये नए नहीं खुले, ये पुराने पे पेंट हुआ है। उन्होंने लिख दिया 81 न्यू आरोग्य मंदिर एस्टैब्लिश्ड बाय रेखा गुप्ता। भाई इतने रिपोर्टरों को आप तनख्वाह दे रहे हो, उनको कभी भेजो भी तो वहां पे, वो एक बार पड़ताल तो करें कहां खुले कैसे खुले। हिंदी के फिर भी अखबार वाले बेचारे जो जर्नलिस्ट हैं वो मेहनत कर रहे हैं, वो जाते हैं, वो छोटी छोटी खबरें देते हैं उनकी, मगर अंग्रेजी अखबार का जर्नलिस्ट तो पता नहीं कहां है, लिख ही नहीं पा रहे। तो ये सबके सामने है और जनता देख रही है। जो जो अखबार इन सब चीजों से बच रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे डाउन आ रही है। लोग समझ रहे हैं कि जो है ये सच्चाई दिखाने से डर रहे हैं। सर, एलओपी वाला जो मामला चल रहा है उसमें प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया गया है, 19 तारीख तक उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया है। अब मैं विजेंद्र गुप्ता जी से एक बात जानना चाहूंगा। प्रिविलेज कमेटी ने एक पत्र आतिशी जी को लिखा, विजेंद्र गुप्ता जी मुझे समझाए कि उनके पास कहां से पहुंचा। और अगर आपकी विधानसभा में ही प्रिविलेज कमेटी की इज्जत खत्म हो गई है तो आप फिर छोड़ दीजिए इस पद को, फिर इस पद को ग्रहण करने का हक नहीं है उनके पास। प्रिविलेजेस कमेटी का पत्र कहां से लीक हो रहा है मुझे विजेंद्र गुप्ता जी ये समझाएं। अगर उनके दफ्तर से लीक हो रहा है तो वो किसी के ऊपर पनिशमेंट दें, कुछ किसी के ऊपर कार्रवाई करें। वो कहां से लीक हो रहा है ये सवाल है। और अगर फिर आप ये मीडिया के लिए कर रहे हैं फिर इसके अंदर प्रिविलेजेस का कोई सवाल ही नहीं बचा, फिर तो ये आप जो है सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। सिरसा जी कल कह रहे थे कि आतिशी का वॉइस सैंपल तो लिया ही नहीं। आतिशी जी के वॉइस सैंपल की जरूरत ही क्या है, उसमें किसी की भी वॉइस में नहीं आ रहा गुरु का अपमान, गुरु शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया किसी ने, तो उसमें वॉइस सैंपल की उसके लिए तो सिर्फ कानों की जरूरत है, जो कान होंगे जिसके पास वो सुन लेगा। सिरसा जी भी अगर ध्यान से सुनेंगे तो उनको भी सुनाई दे जाएगा। और वो बता क्यों नहीं देते कि ये इस पॉइंट पे इतने बज के इतने सेकंड पे ये बोला गया है और वो चला दे। है ही नहीं, गुरु शब्द है ही नहीं उसके अंदर। कोई कितनी भी कोशिश कर ले उसके अंदर गुरु शब्द आप डाल ही नहीं पाओगे। और सबके सामने सब कुछ झूठ नजर आ रहा है। प्रिविलेजेस कमेटी के अंदर आप उनसे पूछेंगे वो बता देंगे। और कोई प्रश्न आपके बीच में? नमस्कार दोस्तों, 2 दिन पहले 13 तारीख को हमने बुराड़ी और जगतपुर का जो इलाका है दिल्ली का, वहां पे जाके सबूतों के साथ वीडियो बना के दिखाया
कैसे यमुना के तट पर सारी सारी रात इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है। बड़े स्तर पे ऑर्गेनाइज्ड माफिया रेता खनन कर रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया सरप्राइज नहीं है दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पुलिस के लिए कि यहाँ पे रेता खनन चल रहा है। करीब 1 वर्ष से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर ये मामला चल रहा है और इससे पहले हाई कोर्ट के अंदर भी ये कई डायरेक्शंस इसके विषय में आई हैं। दिसंबर 2024 यानी कि चुनाव से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले एनजीटी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ और सीपीसीबी को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, ये रिटर्न डायरेक्शंस दी थी कि यहाँ पे जो अवैध खनन है उसको रोकने के लिए 24/7 पेट्रोलिंग की जाए, यानी कि पुलिस की गश्त यहाँ पे 24 घंटे 7 दिन चले ताकि यहाँ पे अवैध खनन ना हो। अप्रैल 30, 2025 को एनजीटी ने कहा कि दिल्ली के डीएम और यहाँ के अफसर सिर्फ कागज पे चिट्ठियां लिखते रहते हैं, पैसिव एक्सरसाइज करते हैं, उनकी कोई मंशा नहीं है कि इस इलीगल सैंड माइनिंग को रोका जाए। ये एनजीटी ने कहा है 30 अप्रैल 2025 को। जुलाई 2025 में दिल्ली के मुख्य सचिव को अवैध खनन को रोकने के लिए ऑर्डर दिए। 23 जुलाई 2025 को ऑर्डर दिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ ईस्ट को ऑर्डर दिए गए कि आप एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और कंप्लायंस रिपोर्ट दीजिए कि अवैध खनन रोका गया। दिसंबर 19, 2025 यानी कि आज से करीब 1-1.25 महीना पहले एनजीटी के अंदर सबूत रख दिए गए, एविडेंस रखे गए कि इन लोगों के एफिडेविट के बावजूद दिल्ली सरकार ने एनजीटी में एफिडेविट दिया है कि कोई खनन नहीं चल रहा है। दिल्ली सरकार का एफिडेविट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। और दिसंबर के अंदर एनजीटी में सबूत रखे गए कि अवैध खनन चल रहा है। इसके अलावा मैंने जैसा कि आपको बताया, एनजीटी ने 2025 30 अप्रैल को कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स आर फेलिंग टू टेक रियल फील्ड एक्शन, दे आर मेयरली बिजी इन डिस्पैचिंग लेटर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। सिर्फ चिट्ठीबाजी कर रहा है दिल्ली के मजिस्ट्रेट, फील्ड पे जाके अवैध खनन रोकने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अक्टूबर 2025 में एफिडेविट दे दिए गए। अक्टूबर 2025 में एफिडेविट हलफनामे पे कह दिया गया एनजीटी को दिल्ली सरकार द्वारा कि कोई भी खनन नहीं हो रहा। और दिसंबर के अंदर खनन के सबूत एनजीटी में पेश हुए, फोटोज, वीडियोस, लाइव जो है लोकेशंस। और एनजीटी ने दिसंबर 2025 में कहा, डिस्पाइट एफिडेविट्स फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स stating that no sand mining is presently taking place, NGT was presented with the evidence that illegal sand mining is still going on. This is a contradiction, highlighting the failure of official surveillance and reporting. इससे पहले हाई कोर्ट 2023 में डीएम्स को और दिल्ली की पुलिस को ये ऑर्डर दे चुका है कि आप पुलिस पिकेट्स लगाइए, पुलिस की चौकियां लगाइए, क्योंकि रात रात भर सैकड़ों ट्रक रेता यमुना के बेड से खींच के जाता है। अब वो ट्रक कोई गायब तो हो नहीं जा रहे, बाकायदा यमुना से लेकर सड़क तक कच्ची सड़क बनाई जाती है 6-7 किलोमीटर की। उसके अंदर 10-15 दिन लगते हैं बनने में, वो सबको पता है।
उसके बाद पूरी पूरी रात सैकड़ों ट्रक अगर गुजर रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि पुलिस को पता नहीं चल रहा? रात को तो पुलिस की पिकेट्स लगी होती है, ट्रैफिक पुलिस भी होती है, वैसे पुलिस भी होती है। सैकड़ों ट्रक माइनिंग हो रही है, पुलिस को पता नहीं, डीएम को पता नहीं, ये कैसे संभव है? और ये संभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि एनजीटी में आपने अक्टूबर में और हर 2-3 महीने बाद आप एफिडेविट देके कह रहे हैं कि हमने अपनी सर्वेलेंस कर रहे हैं और उसके अंदर कोई खनन जो है यमुना में नहीं हो रहा। और मैं आपको बताऊं, दिल्ली में खनन के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया, तो जितना भी खनन हो रहा था सारा का सारा इलीगल हो रहा था, सारा का सारा गैर कानूनी हो रहा था। उसके बाद भी दिसंबर 19 दिसंबर, माफ कीजिएगा, 19 दिसंबर के बाद भी ये खनन जो है वहां पे फिलहाल भी जो है चल रहा था। और हमारे विधायक जो हैं 9 जनवरी 2025 को उस जगह जाके हम लोगों ने खनन के लिए जो रात रात के अंदर जो क्या है मिट्टी खोदी जाती है और उनके टीले बना लिए जाते हैं, और फिर अगले दिन जो है उन टीलों के अंदर से मिट्टी उठा के, रेती उठा के जो है ट्रकों में भरी जाती है। तो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं 9 जनवरी का। तो इस खनन को देखते हुए 9 तारीख की ये वीडियो थी, संजीव झा जी ने बनाई थी। इसके बाद 10 तारीख को डीसीपी पुलिस और कॉपी एलजी को की गई, माननीय अमित शाह जी को की गई, उपराज्यपाल को की गई और पुलिस कमिश्नर को की गई। ये दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के, डीडीसी के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं संजीव जी, उनके द्वारा। फिर ये दूसरी कंप्लेंट भी 10 तारीख को ही ईमेल द्वारा भेज दी गई मुख्यमंत्री जी को, डीएम को, उपराज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, डिविजनल कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ को, डीएम नॉर्थ को, एसएचओ बुराड़ी को, एसएचओ वजीराबाद को, और दूसरी वाली कंप्लेंट जो है डीसीपी को और पुलिस कमिश्नर को और एलजी साहब को भेजी गई। ये 10 तारीख की कंप्लेंट्स हैं। और ये 10 तारीख की कंप्लेंट्स तब हैं जब अक्टूबर में आपने एफिडेविट देके कहा कि हम 24/7 जो है यहां की निगरानी रखते हैं, कोई खनन नहीं हो रहा। उसके बाद दिसंबर में एनजीटी के आगे सबूत पेश किए जाते हैं और एनजीटी अच्छे से फटकार लगाता है दिल्ली की सरकार को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को, और उसके बाद भी खनन जारी रहता है। ये 9 जनवरी की मैंने आपको वीडियो दिखाई और 13 जनवरी की वीडियो हमने आपको फिर दिखाई थी, जो उसमें भी दिख रहे थे, मशीनें भी खड़ी हुई थी। तो हमारा सवाल ये है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस को तो डायरेक्शन है हाई कोर्ट की और एनजीटी की कि आप 24 घंटे निगरानी रखेंगे कि यहां खनन ना हो, नंबर 1। तो खनन कैसे हो रहा है? और ये दिल्ली के अंदर 7 किलोमीटर दिल्ली की बाउंड्री में हो रहा है। बाकायदा एसडीएम ने खनन माफिया को परमिशन दी सड़क बनाने की और उस पर से ट्रक ले जाके लूट करने की, बाकायदा एसडीएम द्वारा परमिशन दी गई है। क्योंकि अगर आप देखें यमुना के तट पे सड़क नहीं बनाई जा सकती, कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है, मगर एसडीएम ने बाकायदा परमिशन दी लिखित में कि आप मिट्टी की चोरी करने के लिए, रेता चोरी करने के लिए आप ये सड़क बना लीजिए। एसडीएम से जब पूछा गया तो एसडीएम ने कहा मैंने तो उत्तर प्रदेश वालों को दी है, और एनजीटी ने पकड़ा कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से 7 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर अंदर दिल्ली के खनन चल रहा है। और जो उत्तर प्रदेश की परमिशन है वो भी झूठी है, वो भी नकली है, वो भी परमिशन नहीं है।
तो इतने बड़े स्तर पे जो लूट चल रही थी, ये तो संभव ही नहीं है कि पुलिस के डीसीपी को ना मालूम हो और डीएम को ना मालूम हो। यह संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री और एलजी को नहीं मालूम, क्योंकि हमारे विधायक और डीडीसी के चेयरमैन ने एलजी साहब को भी बता दिया, मुख्यमंत्री को भी बता दिया, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी बता दिया, डीसीपी को भी बता दिया, डीएम को भी बता दिया, लिखित में भी बता दिया आपको। और आपको दिसंबर में कोर्ट ने ही बता दिया था, एनजीटी ने, कि आपकी निगरानी में खनन चल रहा है। तो हमारा सवाल उपराज्यपाल महोदय से है, इस पर उपराज्यपाल चुप क्यों बैठे हुए हैं, इतना क्यों डरे हुए हैं? उपराज्यपाल बताएं कि उन्होंने अपने डीसीपी के ऊपर क्या कार्रवाई की है अब तक। 4 दिन से खबर चल रही है, अखबार में छप गया, एनजीटी ने ऑर्डर दे दिया। एलजी साहब बताएं कि डीसीपी से क्या कर रखा है उन्होंने, क्या साठगांठ है डीसीपी से? भाई कोई साठगांठ ही होगी ना एलजी साहब की डीसीपी से, जो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी तक डीसीपी सस्पेंड नहीं हुए। और मुख्यमंत्री ये बताएं कि उनकी डीएम से क्या साठगांठ है। भाई रेखा गुप्ता जी की डीएम से कोई साठगांठ ही तो होगी कि एनजीटी ने कह दिया कि चोरी हो रही है, अखबार में छप गया चोरी हो रही है, विधायक ने वीडियो बना के दे दिया कि चोरी हो रही है, डीएम की नाक के नीचे चोरी हो रही है और डीएम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। रेखा गुप्ता जी का क्या रिश्ता है डीएम से, क्या साठगांठ है डीएम से? रेखा गुप्ता जी बताएं। आप प्रजातंत्र में इस तरह से चुप कोई ना हो सकते हैं कि इतनी बड़ी चीज हुई और आप चुप करके बैठ गए, एलजी चुप करके बैठ गए। कोई तो जवाब दिया जाएगा, कोई तो जवाबदेही है इन लोगों की। अखबार में छप चुका, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वीडियो बन गए, लिखित में कंप्लेंट हो गई, सब कुछ तो हो गया। अभी तक एलजी और मुख्यमंत्री चुप क्यों है, हमारा यह सवाल है। अभी तक इन दोनों ने अपने अधीन आने वाले डीसीपी और डीएम पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? नंबर 1 सवाल तो ये। नंबर 2 सवाल, एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक? किसके ऊपर एफआईआर हुई है, किन सेक्शंस में एफआईआर हुई है? हजारों करोड़ रुपए की रेती चोरी हो रही है, अभी तक इसमें पीएमएलए ही नहीं आया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो आना ही चाहिए, ये तो सीधा सीधा ब्लैक में हो रहा है सब कुछ। इसमें इतने बड़े ऑर्गेनाइज लेवल पे ये एक्टिविटी चल रही है, अभी तक आपने पीएमएलए नहीं आई, अभी तक ईडी आई नहीं इसके अंदर। या ट्रक वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, ट्रक वाले का नाम ले लिया, उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर दी, एक डंपर वाले ले लिया, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, बात खत्म। इतने बड़े स्तर पे ये कारनामे चल रहे हैं कि ट्रक वाले से काम कोई ना चलेगा। बताना पड़ेगा दिल्ली की सरकार को किन किन माफियाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, हमें भी पता चलना चाहिए। किसके ऊपर, मकोका के ऊपर हुआ, डीएपी यूएपीए में हुआ, पीएमएलए में हुआ, कोई तो बड़े सेक्शन लगाए होंगे। या माइनिंग एक्ट के अंदर 1 लाख रुपए का चालान करके काम खत्म कर दिया, फिर तो और भी बड़ी मिली भगत है। तो हमारा सवाल, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के लोकल गार्जियन कह के सड़क पे टहलने वाले एलजी साहब से है कि भाई अब कहां गए लोकल गार्जियन, कहां घूम रहे हैं, क्यों छुपे हुए हैं सर्दियों में? ना रैन बसेरे में जा रहे, लोगों के सीवर बह रहे हैं तब भी एलजी नहीं जा रहे, सड़कें टूटी हुई है तो भी नहीं जा रहे, छुप के बैठे हुए हैं। अब आए बाहर निकल के सड़क पे, लोकल गार्जियन को ढूंढ रही है पब्लिक। और इसके बारे में बताएं। मुझे पता है कि उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा पीआर डिपार्टमेंट रखा हुआ है, लंबी लंबी चिट्ठी लिखने का शौक है उन्हें। तो वो चिट्ठी वाला जो आदमी है उससे एक चिट्ठी इस विषय में भी लिखवाएं कि वो क्या कार्रवाई डीएम और डीसीपी पे कर रहे हैं।